सो गाइस, अल क्लासिको हो गया और बारसा जीत गई गाइस। और 2-1 बार्सिलोना। ब्रिलियंट गेम ऑफ फुटबॉल। और अल क्लासिको अगेन लिविंग अप टू हिज एक्सपेक्टेशंस। और बेहतरीन गेम। दिस इज द बेस्ट फिक्चर इन द वर्ल्ड, फुटबॉलिंग फिक्चर इन द वर्ल्ड। यार क्या बेहतरीन गेम खेला बार्सिलोना। और सबसे पहले तो जो लोग कह रहे थे ना कि यार पेड्री नहीं है तो हराम बॉल खेलेंगे, और मैं आपको बार बार कह रहा था कि गाइस, अगर आपको चावी का पता है, अगर आपको आपको पता है कि वो किस तरह फुटबॉल खेलते हैं या किस तरह फुटबॉल को देखते हैं, तो यू वुड मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कैंप नो के ऊपर कि हराम बॉल देखने को मिलेगी जस्ट बिकॉज पेड्री नहीं है। और मैंने आपको बोला था कि स्पेनिश सुपर कप जैसी गेम देखने को मिलेगी, इवन उससे बेहतर 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 गेम देखने को मिली बार्सिलोना की तरफ से। इसलिए बिकॉज कोपा डेल रे की फर्स्ट लेग के अंदर बहुत से प्लेयर्स नहीं थे। लेवेंडोस्की नहीं थे, गावी, पेड्री, तीन दोनों मिडफील्डर्स, आपके टैकिंग मिडफील्डर्स जो थे वो नहीं थे। लेकिन अब पेड्री नहीं थे लेकिन बाकी प्लेयर्स अवेलेबल थे। और ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम फ्रॉम बार्सिलोना। 12 पॉइंट्स की गाइस लीड हो चुकी है बार्सिलोना की ला लीगा के अंदर। और ऑब्वियसली लोग बहुत डाउट कर रहे थे जब यूरोपियन कंपटीशन चल रहे थे और बार्सिलोना चैंपियंस लीग से बाहर हुई, फिर यूरोपा लीग से बाहर हुई। तो मैं तब से ही कह रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा सब्र करो, कभी सीजन बहुत बड़ा होता है, बहुत चीजें जो है डिफरेंट हो जाती हैं एंड के ऊपर। और बहुत दफा हमने ये देखा है कि टीम जो है वो सारे कंपटीशंस में होती है और एंड के ऊपर वो कुछ भी नहीं जीत पाते। और बहुत सी टीम जो होती हैं वो एंड के ऊपर प्रीमियर लीग जीत जाती हैं, जैसे सिटी प्रीमियर लीग एंड के ऊपर पिछले सीजन जीत गई थी, और लिवरपूल कुछ भी नहीं, ना चैंपियंस लीग जीती थी ना प्रीमियर लीग जीती थी। तो इसलिए मैं लोगों को कह रहा था कि रिएक्शनरी मत हो, वेट करो, प्रोसेस का मतलब चावी को एक पूरा सीजन तो दो। और चावी खुद भी कह चुके थे अगर टाइटल्स नहीं होंगे तो नया मैनेजर होगा। तो मेरे हिसाब से 12 पॉइंट्स, ऑब्वियसली 12 पॉइंट्स की लीड बहुत अच्छी लीड है। और बार्सिलोना बॉटल बॉटल करेगी अगर इस पोजीशन से लीग हारेगी, बट ला लीगा इज बार्सिलोना फॉर टू लूज। और बार्सिलोना आर इन ब्रिलियंट पोजीशन और दे शुड विन ला लीगा। और ये एक तरह से ला लीगा डिसाइडर था, इसमें ड्रॉ भी बार्सिलोना की फेवर में आ जाना था। और ऑब्वियसली अब बार्सिलोना जीत गई है तो 12 पॉइंट्स क्लियर। सो अब बार्सिलोना को ला लीगा जीतनी चाहिए, और इस पॉइंट से चावी के लिए और इस टीम के लिए इट विल बी अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टार्ट, ब्रिलियंट रिजल्ट के बार्सिलोना स्पेनिश सुपर कप जीत चुकी है, ला लीगा अगर जीत जाती है और फिर कोपा डेल रे भी जीत जाते हैं तो ब्रिलियंट फ्रॉम बार्सिलोना। और बार्सिलोना इन पोल पोजीशन टू विन ला लीगा राइट नाउ। अब बात कर लेते हैं मैच की और स्टार्टिंग 11 की। थोड़ा स्टार्टिंग 11 एक्सपेक्टेड थी, सिर्फ सर्जियो रोबर्टो ने स्टार्ट किया ओवर कैसी, जो कि मैं चाहता था कि कैसी स्टार्ट करें। दोनों ने गोल स्कोर कर दिया, सर्जियो रोबर्टो ने भी गोल स्कोर कर दिया और कैसी ने भी बेंच से आके गोल स्कोर कर दिया। सो दैट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और मेरे हिसाब से गेम जो है बार्सिलोना बहुत अच्छा स्टार्ट किया। बार्सिलोना शुरू के 10 मिनट में ही 2-3 गोल कर सकती थी। कैसी का चांस, लेवेंडोस्की का चांस, सॉरी कैसी का नहीं, रफीनिया का चांस, लेवेंडोस्की का चांस, रफीनिया का एक और चांस था फर्स्ट हाफ के अंदर। तो बार्सिलोना के पास समझ लो कि थ्रू आउट द 90 मिनट्स बहुत चांसेस थे। बार्सिलोना का कंट्रोल बहुत था, पोजेशन थी, मतलब यू नेम इट। जिस तरह चावी चावी फुटबॉल खिलाना चाहते हैं, जो कि एंड प्रोडक्ट होना चाहिए अगर पूरी टीम अवेलेबल होती है। लोग बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं हो जाती हैं जब आपका पूरा स्क्वाड अवेलेबल नहीं है। तो ये भी चावी की एक अच्छी मतलब एक ट्रेट है एज अ मैनेजर, एक अच्छा ट्रेट होता है एज अ मैनेजर, कि जब आपके पास जैसे कोपा डेल रे के फर्स्ट लेग के अंदर आपके पास नहीं थे प्लेयर्स टू प्ले सर्टन ब्रांड ऑफ फुटबॉल, तो वहां पे चावी ने अडेप्ट किया। और ऑब्वियसली वहां से हराम बॉल का जो है वो टैग मिला चावी को, लेकिन वहां पे अडेप्ट किया चावी ने, राइट। और बहुत सी मैचेस के अंदर जब बहुत से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे तो चावी ने अडेप्ट किया। लेकिन जहां पे आपके पास 90% ऑफ द प्लेयर्स आपके अवेलेबल है और स्टार्टिंग 11 आपकी सॉलिड है, वहां पे आपको गेम डोमिनेट करना है। और मैंने पिछले काफी मैचेस से कह रहा था कि आप इस तरह मैचेस बहुत कंसिस्टेंटली नहीं जीत पाते, आपको गेम को डोमिनेट करना है। जो बार्सिलोना का स्टाइल है, यू हैव टू बी ऑन द बॉल थ्रू आउट द 90 मिनट्स। आपका मोस्ट पार्ट ऑफ द गेम आपका कंट्रोल होना चाहिए, और जो कि था बार्सिलोना का आज। सबसे अच्छी बात इस बार्सिलोना की टीम की ये है कि ये डिफेंड एज अ टीम करते हैं, अटैक एज अ टीम करते हैं, प्रेस एज अ टीम करते हैं। प्रेस वाज एब्सोल्युटली टॉप नॉच फ्रॉम बार्सिलोना। वो खेलने ही नहीं दे रहे थे। क्रूज और मॉड्रिच जैसे वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर जो कि मतलब मास्टर हैं प्रेस रेजिस्ट करने के, बट बार्सिलोना वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट प्रेसिंग के अंदर, जिसकी वजह से बिल्कुल उन्होंने डिसरप्ट किया हुआ था और कोई रिदम नहीं बनने दे रहे थे।
एक एक बहुत अनलकी ओन गोल हुआ है वुड से, और उसके बाद मैंने देखा कि सोशल मीडिया का चलने लग गया है कि विनीशियस और फिर वो वाला मजाक राव का उड़ने लग गया था। और तब भी मैं सोच रहा था कि यार इस गोल का क्या कर सकता है, मतलब इसमें ना विनीशियस का कोई कमाल और ना अराउ की कोई मतलब बहुत बड़ी गलती है। वो मतलब आप नहीं कह सकते कि इट वाज अ पुअर ओन गोल, इट वाज जस्ट एन ओन गोल जिसको अराहो अवॉइड नहीं कर सकते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अराहो वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आपने देखा होगा कि एंड के ऊपर डबल टीम कर दिया था एंचेलोटी की भी टैक्टिक्स कभी कभार मुझे समझ नहीं लगती कि भाई आप रोड्रिगो को लेके आओ राइट साइड पे लेके जाओ उसको, रोड्रिगो को थोड़ी सी स्पेसेस बेंजेमा और उसके लिए ज्यादा क्रिएट हो विनीशियस के लिए, लेकिन उसने क्या किया, उसने डबल टीम कर दिया कि यार भाई मैंने तो फुटबॉल, एंचेलोटी की मैं वही कह रहा हूँ मुझे टैक्टिक्स कभी कभार समझ नहीं लगती कि भाई ये क्या वन डिमेंशनल फुटबॉल है, एक ही साइड से खेल रहा है वो फुटबॉल। वो रोड्रिगो को लेके आया ही आया तो उसने रोड्रिगो और विनीशियस को एक साइड के ऊपर कर दिया, और राइट विंग मतलब कुछ कुछ हो ही नहीं रहा था राइट विंग से रियल मैड्रिड के, तो इतना प्रेडिक्टेबल आप हो जाते हैं। तो एंचेलोटी ने ये मूव किया एंड ही वाज होपिंग के बेंजेमा विनीशियस और रोड्रिगो जो है वो कुछ करेंगे और मैजिक, और ऑलमोस्ट हो भी गया जो ऑफसाइड गोल हो गया था। बट दिस इज वेरी वन डिमेंशनल फुटबॉल, मतलब फुटबॉल इज अबाउट स्प्रेडिंग द फील्ड। आप दोनों साइड यूज करें, दोनों साइड के ऊपर विड्थ यूज करें, विड्थ नहीं यूज करनी है इसलिए उस पार्ट को तो यूज करें। बट मुझे बहुत वन डिमेंशनल टैक्टिक्स लगी और जो वर्क करती रही हैं काफ़ी अरसे से रियल मैड्रिड के लिए, पिछले सीजन में वर्क की, बट एक पॉइंट पर जाके वो प्रेडिक्टेबल हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि एंचेलोटी की टैक्टिक्स जो है वो प्रेडिक्टेबल हो रही हैं, बिकॉज रोड्रिगो के आने के बाद भी दे वर डोमिनेटिंग कि भाई लेफ्ट साइड से ही हमने अटैक करना, राइट साइड हमने यूज ही नहीं करनी, विच वॉज लाइक मुझे समझ नहीं लगी एंचेलोटी की कि वो क्या करना चाहते थे। तो गाइज प्लेयर बाय प्लेयर बात कर लेते हैं। टर स्टेगन वाज ब्रिलियंट, ठीक है, जितनी भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज थी ही वाज वेरी सॉलिड, बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बेहतरीन थी, पिन पॉइंट थी यहाँ पे टर स्टेगन की। बाल्डे वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार, टायरलेस यार, कहाँ से मिल गए हमें गावी, फ्रेंकी डियोंग, पेड्री और बाल्डे जैसे प्लेयर, अराहो जैसे प्लेयर, मतलब यू शुड फील लकी एज अ फुटबॉल क्लब, वरना हमारा क्या हाल होता जो बार्टोमेओ ने हमारे साथ किया कि अगर ये वाले प्लेयर्स मिले तो। बाल्डे ऐसा यार, बाल्डे की जो अच्छी चीज़ है ना, ये गावी की अच्छी चीज़ है कि यार देर वेरी ब्रेव, उनको कोई टेंशन नहीं है भाई हम यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ से निकल जाएंगे, हम वन ऑन वन सिचुएशंस के अंदर डिफेंड कर लेंगे। और वो जो असिस्ट था उसका एंड के ऊपर कैसी को, इट वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, क्या बेहतरीन गेम। और यही बात मैं बार बार कहता था कि भाई बाल्डे को खेलनी है। इमेजिन के कोई जो एक्सपीरियंस प्लेयर आता है तो वो डेविस को बायर्न म्यूनिख बेंच के ऊपर करती, यही मैं चीज कहता था कि भाई बाल्टे ये बड़े मैचेस बायर्न के साथ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ, रियल मैड्रिड के साथ बड़े मैचेस खेल के ही वो बड़ा प्लेयर बनेगा। एंड ही इज एब्सोल्युटली अगेन, ही इज ऑलरेडी अ गोल्डन अवार्ड विनर, गोल्डन बॉय अवार्ड विनर फॉर मी एटलीस्ट एज ऑफ नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन। क्रिस्टनसन वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट अगेन, भाई वो चुप करके अपना काम कर जाता है, इतने अच्छे उसने 4-5 इंटरसेप्शंस किए ना यार, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। कुंडे ने वो एक सिर्फ मिस्टेक की थी जब जहाँ पे गोल पड़ सकता था, बेंजेमा को बॉल गिव अवे करती थी। अपार्ट फ्रॉम दैट उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी टैकलिंग, उसकी पोजीशनिंग सेंटर बैक पोजीशन में एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एंड अराहो अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टेक ही वाज एब्सोल्युटली, डबल टीम कर दिया मैंने, जैसे आपको ना रोड्रिगो और विनीशियस को डबल टीम, ट्रिपल टीम ऑलमोस्ट कर दिया था वहां पे। बेंजेमा भी ऑलमोस्ट उसी पोजीशंस के ऊपर चले गए थे, बट अराहो भाई इन वन ऑन वन सिचुएशंस आपको हेड स्टार्ट मिल गया वहां पे, ट्रिपल टीम हो गया, वहां से निकल गए थे थोड़ी देर के लिए, बट वन ऑन वन सिचुएशंस में जब अराहो आपके सामने है, विनीशियस कहीं पे भी नहीं जा रहे थे। तो दिस इज द लग्जरी दैट दिस बैक गिव्स यू। और मैं हमेशा से कह रहा हूं कि बासा का प्रॉब्लम उनकी बैक लाइन है। अगर ये बैकलाइन सॉर्टेड नहीं होगी, पिछले साल जब हम क्लासिको खेल रहे थे तो पीके थी हमारी बैकलाइन, मिंगुएजा थे, एरिक गार्सिया थे और जोर्डी अल्बा थे। इमेजिन दैट बैकलाइन, इमेजिन दिस बैक, राइट? तो दिस इज द डिफरेंस, दिस इज व्हाई यू हैव 12 पॉइंट्स लीड ऑन रियल मैड्रिड इन ला लीगा, ये डिफरेंस है। बुस्केट्स ने 2-3 दफा तो बहुत ही गंदी को बॉल गिव अवे की, अपार्ट फ्रॉम दैट अच्छा टेम्पो वो बना रहे थे, बट भाई आई स्टिल से कि इस टीम के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने सिंगल पिवट खिलाना है और अगर आपने डीप प्लेयर खिलाना है, दैट इज फ्रेंकी डियोंग। फ्रेंकी डियोंग वाज एब्सोल्युटली बॉलिंग इन दिस मैच और ही वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। रियरली उस बंदे ने बॉल गिव अवे की, ही हैड वन ऑफ द बेस्ट मैचेस। और मैं हमेशा ये कहता था कि यार आपकी लंगड़ी टीम है, उससे आप फ्रेंकी डियोंग से क्या एक्सपेक्टेशन लगाते हो? आपको टीम बनानी पड़ती है, फिर प्लेयर्स की मैक्सिमम जो पोटेंशियल है वो आपके सामने आता है। और फ्रेंकी डियोंग का मैक्सिमम, ही इज हैविंग अ वंडरफुल सीजन एट बार्सिलोना गाइस। और इसी वजह से मैं कह रहा था आई वाज द ओनली वन जिसके ज़हन में एक सेकंड के लिए भी नहीं डाउट था कि फ्रेंकी डियोंग इज अ बार्सिलोना टाइप ऑफ प्लेयर। अगर आप इसको सेल कर देंगे तो
आप 10 साल तक ढूंढते रहेंगे, आपको फ्रैंकी डियोंग टाइप ऑफ अ प्लेयर बार्सिलोना के सिस्टम वाला जो सूट करता है वो आपको नहीं मिलेगा। फिर गावी भाई, गावी इज एब्सोल्युटली इनसेन भाई। उसके रन देखे तुमने, उसका लिंकअप प्ले देखा, मतलब ही डज नॉट गिव द बॉल अवे। दो तीन प्लेयर हैं बीच में से निकल जाता है, मतलब वो जो ड्राइव करता है फ्रैंकी डी और गावी जो बॉल के साथ ड्राइव करती है ना, वो आपकी पूरी डिफेंस को खोल के रख देती है, पूरी मिडफील्ड को अपोजिशन की खोल के रख देती है। गावी इज एब्सोल्युटली मैड भाई। और मतलब ये जो मैच है ना, इसमें जो बाल्डे गावी ने मुझे जो जो फ्रैंकी ने और स्पेशली रफीनिया ने, ऑल्सो रफीनिया के ऊपर भी मैं बात करता हूँ, जो मुझे वाइब दी है ना, ये गेम चेंजर हो सकता है एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाने के लिए इन सब प्लेयर्स के लिए। ठीक है, अराहो, कुंडे, जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, ठीक है, ये गेम चेंजर हो सकता है ये वाला मैच। गावी वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। सर्जियो रोबर्टो ने गोल स्कोर किया बट ही वॉज नॉट दैट अप टू द मार्क, ये आपको बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। स्कोर्ड अ गोल, वेल एंड गुड सर्जियो रोबर्टो। कैसी ने जो आके वो प्रोवाइड किया, यही मैं चाहता था कि थ्रू आउट द गेम प्रोवाइड किया जाए। वहां पे एक एक्स्ट्रा बॉडी होती, एक्स्ट्रा वर्क रेट होता। आई नो इज नॉट दैट टेक्निकल बट ही इज डिफेंसिवली वेरी सॉलिड, और इतनी आसानी से वो बॉल जाने नहीं देते, लेकिन उन्होंने भी अपना पार्ट प्ले किया। नहीं, वॉज ब्रिलियंट कमिंग ऑफ द बेंच भाई। रफीनिया वॉज अगेन बॉलिंग, और जो डेम्बले डेम्बले करते रहते हैं गाइस, दिस इज व्हाट यू नीड, दिस इज द पोटेंशियल ऑफ रफीनिया। अगर उसको उतना ही कॉन्फिडेंस दिया जाए जो कि अब उसको आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, ठीक है, उसने खुद ही ये जीता है कॉन्फिडेंस, ऐसा नहीं है कि उसको दिया है, उसने छीना है ये कॉन्फिडेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस दे के, पॉइंट्स विन करके, ही वॉज, आई थिंक ही हैड his best game, to be very honest। ना यहाँ पे असिस्ट थे ना गोल था, but he had his best game in Barcelona shirt। he was balling, link up play, he was मतलब मुझे नहीं याद पड़ता कि उसने एक भी दफा बॉल गिव अवे की हो। he was absolutely brilliant link up play के अंदर, his crosses were top notch, he was absolutely balling there on that right hand side। अब लेवेंडोस्की ऑब्वियसली गोल स्कोर नहीं किया, शायद असिस्ट भी नहीं था उसका, प्री असिस्ट था, बट गाइस ही वाज, लेवेंडोस्की वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और उसका लिंक अप प्ले, उसका वर्क रेट, और वो जो उसने प्री असिस्ट किया टुवर्ड्स बाल्टे, और फिर वो कैसी का गोल। लेवेंडोस्की भाई, थोड़ा सा अकल करो भाई। लेवेंडोस्की इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत ज्यादा जो क्रिटिसिज्म सुन रहा था लेवेंडोस्की के ऊपर, लेवेंडोस्की इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर, और आज वो एक्सपीरियंस चाहिए था इस यंग टीम को, ये एक्सपीरियंस चाहिए था बुस्केट्स का और स्पेशली लेवेंडोस्की का फ्रेंड। सो गाइस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम from Barcelona, 12 points clear। La Liga is getting close, और मैं आपको पता है शुरू सीजन से कह रहा हूँ, I want La Liga right now। This is the first step into the right direction and then you can build on this। अगर ये बार्सिलोना की जो स्टार्टिंग 11 है, स्पेशली अगर पेड्री आ जाते हैं, दिस टीम कैन कम्पीट विद एनी टीम इन द वर्ल्ड, राइट। ऑब्वियसली स्क्वाड डेप्थ वैसी नहीं है जहां पे बार्सिलोना जो है वो स्ट्रगल करती है। तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट। एंचेलोटी का मैंने आपको बता दिया कि वो मुझे समझ नहीं लगती कि वो एक वन डायमेंशनल फुटबॉल क्यों खेलती हैं। वो वर्क करती है लेकिन हर दफा वर्क कंसिस्टेंटली नहीं करती है, और लीग जीतने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको पूरा साइड के ऊपर खेलना होता है। तो गाइज, ब्रिलियंट ब्रिलियंट गेम ऑफ फुटबॉल, वेरी वेरी स्मॉल मार्जिन। वो गोल हो जाता तो 2-1 हो जाता। ऑब्वियसली उसके बाद बार्सिलोना जो है वो गेम के अंदर ज्यादा थी, बिकॉज रियल मैड्रिड डेस्परेट हो रही थी फॉर द गोल, एंड ऑब्वियसली फिर बार्सिलोना के ज्यादा चांसेस बढ़ गए थे। तो इट इज अ गेम ऑफ स्मॉल मार्जिन, बट इट वॉज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट मैच। आई थॉरली एंजॉयड, और सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी, नहीं भाई, दिस इज हाउ बार्सिलोना प्लेज। कभी कभार आप बुरा, कभी कभार आप अच्छा खेल के हार जाते हो, बट आपने ये चीज नहीं भूलनी, और फैंस ने ये चीज नहीं भूलनी कि दिस इज हाउ बार्सिलोना प्ले, एंड दिस इज हाउ बार्सिलोना शुड प्ले इन फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज दिस कैन प्रोवाइड यू कंसिस्टेंसी, दिस इज हाउ यू कैन डोमिनेट ला लीगा फॉर ईयर्स। इसी तरह बार्सिलोना ने इसी कंसिस्टेंसी के साथ, इसी गेम प्ले के साथ ला लीगा को 10-15 साल तक डोमिनेट किया था। तो ये लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं। खास तौर पे ला लीगा को डोमिनेट करने के लिए आपको अच्छी फुटबॉल खेलनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो गाइस, दिस वाज माय ओपिनियन। बार्सिलोना 2-1 रियल मैड्रिड। La Liga 12 points clear. Fiscal Barca. Like, subscribe, share, keep enjoying football. Until next time, goodbye from me.